गुरुग्राम में एक बाप ने अपनी होनहार बेटी को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो कामयाब हो गई। क्या एक बाप ने अपनी बेटी को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि वो पैसा कमा रही है? समाज ने उस बाप को ऐसे ताने दिए कि उस बाप की बुद्धि इतनी खराब हो गई कि उसने अपनी बेटी की पीठ में 3 गोलियां मारकर उसको मौत दे दी। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे एक टेनिस प्लेयर के पिता ने केवल समाज के तानों से घबराकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया, उस बेटी को जिसने अपने बाप का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। आज क्यों वो बेटी मरने के बाद बोल रही होगी कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में आज एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। एक बेटी जिसने ना केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, ना केवल गांव का नाम रोशन किया, बल्कि उसने हरियाणा राज्य का, देश का नाम रोशन किया। और आज उसी कामयाबी की वजह से समाज उस बेटी से इतना जलन खा गया कि उसने उस बेटी के बाप के सामने उनको ताना देना शुरू कर दिया और इन तानों से परेशान आकर बाप ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। घटना क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल आज गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके में, जो कि सुशांत लोक फेज 2 में आता है, यहां पर एक 49 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मार दी। अपनी बेटी को उसने गोलियां उस वक्त मारी जब वो किचन में खाना बना रही थी और बेटी के पीठ में लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोलियां मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मरने वाली कौन है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल सुशांत लोक के फेज 2 इलाके में इस मकान में रहने वाली राधिका यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है और ये एक नेशनल प्लेयर रही है टेनिस की। इन्होंने कई मेडल्स जीते हैं, लेकिन इंजरी होने के बाद राधिका यादव ने टेनिस खेलना बंद कर दिया और खुद गुरुग्राम में ही एक टेनिस एकेडमी खोल ली, जिसमें वो आजकल के युवाओं को टेनिस सिखा रही थी। बस समाज को यही नागवार गुजरा और जब राधिका यादव के पिता दीपक यादव गांव में जाया करते तो वहां पर लोग उन्हें ताने देते थे कि तुम्हारी बेटी पैसा कमा रही है और तुम बेटी के पैसों पर ऐश कर रहे हो। यही ताने दीपक यादव को इतने नागवार गुजरे कि उसने आज अपनी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने यह सारी जानकारी दी है और उन्हीं के मुताबिक कि दीपक ने अपनी बेटी को गोली मारी और गुरुग्राम पुलिस को प्राइवेट अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवती को अस्पताल में लाया गया है जिसको 3 गोलियां लगी हुई है। जब गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां देखा कि युवती की मौत हो चुकी है और युवती के साथ उसके चाचा कुलदीप यादव थे। उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आप सेक्टर 57 के इनके घर पर जाइए, इनके पिता बताएंगे कि क्या घटना हुई है। उसके बाद जब पुलिस राधिका यादव के घर पर पहुंची है तो राधिका के पिता दीपक यादव घर पर ही मिले और वहां पर जब पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो दीपक ने पुलिस को बताया है कि लोग उनको ताने देते थे, इसीलिए इन तानों से परेशान होकर उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वो एकेडमी बंद कर दे, वो इस एकेडमी को ना चलाए। और इसी को लेकर अक्सर दोनों बाप बेटी में बहस हुआ करती थी और आज दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से राधिका को 3 गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने इस बयान के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस में राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने शिकायत दी अपने ही भाई के खिलाफ कि दीपक यादव ने राधिका यादव को गोली मारी है, उसकी जान ली है। उसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज करके राधिका यादव के पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लाइसेंसी पिस्टल, जो हथियार इस्तेमाल किया गया हत्या में, उसको भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। गुरुग्राम पुलिस का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है।
फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से ये एकेडमी चला रहे थे? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस है और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया है कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। आज के आधुनिक समय में हर कोई कहता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, लेकिन इस समाज के तानों ने आज एक पिता को कातिल बना दिया। इस समाज के तानों ने उस पिता को मजबूर कर दिया कि वो अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गया। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस जब इसमें आगे जांच करेगी तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।